झूठ मत बोलो। क्या सोच रहे हैं यार? अगर उस आदमी को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करें? क्या करूं? मुझे बाहर जाकर सच बताना ही पड़ेगा। अंकल को सच बताना ही पड़ेगा कि ना ही पंकज मेरा भाई है और ना ही वो डॉक्टर है। देखिए, हमें क्षमा कीजिए, हम चिकित्सक नहीं हैं, किंतु आप चिंता मत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। हम किसी अच्छे चिकित्सालय में जाकर आपकी चिकित्सा करवाएंगे। सखाराम, इन्हें शीघ्र रुग्णवाहिका में ले चलो। हाँ? एम्बुलेंस। हाँ। हम किसी अच्छे चिकित्सालय में इनकी चिकित्सा करवाएंगे। चलो। हाँ। अरे क्या कर रहे हो ये? देखिए, मुझे कोई अटैक वटैक नहीं आया है। आप ये नाटक क्यों करे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट वाले हैं और मुझसे पैसे वसूलने आए थे। देखिए, मुझे 2-4 दिन यहाँ रहने दीजिए, तब तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या है, वो घर पे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, पंकज बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है, आपके पेशेंट को कुछ नहीं होगा। अंकल, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। क्या बात है बेटा? दरअसल पंकज भैया डॉक्टर नहीं है। क्या? सच बात है, वो डॉक्टर नहीं है, वो तो जादूगर है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? डॉक्टर पंकज, ये तो मिरेकल है, मिरेकल। यही कहना चाहते थे ना तुम? बिल्कुल, पंकज भैया डॉक्टर नहीं बल्कि जादूगर है। और थोड़ी देर हो जाती ना, जान निकल जाती। अरे कैसे निकल सकती है? पंकज के होते हुए कोई जान नहीं निकल सकती। मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या है कि इन्हें हृदय विकार अर्थात अंजाइना अटैक था। ओह गुड। लेकिन इन्हें 3-4 दिन यहाँ आराम करना पड़ेगा। हाँ। पंकज डॉक्टर की जय, पंकज डॉक्टर की जय, पंकज डॉक्टर की जय, पंकज डॉक्टर की जय। बोल बोल, पंकज डॉक्टर की जय। थैंक यू वेरी मच भाइयों बहनों, आज आप लोगों की वजह से मेरी जान बच गई। अब मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा और वो है लेट्स पार्टी। गुड मॉर्निंग अपूर्वा। गुड मॉर्निंग बेबी। अपूर्वा, हॉरोस्कोप पढ़ो ना, पता तो चले आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से हुई है, तो सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाली है। सो डोंट वरी। पढ़ो ना अपूर्वा, क्या लिखते हैं पंडित ज्ञानदेव अग्निहोत्री? आई एम सरप्राइज आरती, तुम राशिफल हॉरोस्कोप में विश्वास रखती हो। अपूर्वा पढ़ो ना। ठीक है, तुम नहीं मान रही हो तो पढ़ता हूँ तुम्हारा राशिफल। हाँ हाँ, तो लिखते हैं पंडित कपिल देव। अपूर्वा, ज्ञानदेव। ओके, पंडित ज्ञानदेव अग्निहोत्री फेंक रहे हैं, लिख रहे हैं कि वाह, आज आपके हाथों नुकसान होने की संभावना है। ओ, नुकसान? नुकसान हो सकता है? हेलो आरती, ये सब बोगस होता है बेबी। मतलब दुनिया में जितने एक्वेरियंस हैं उन सब के हाथों से आज नुकसान होने वाला है। तुम समझते नहीं हो अपूर्वा, इसका मतलब समझना पड़ता है। मतलब कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे आज के दिन किसी ने सोच लिया कि उसका 50 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, और मान लो कि 40 रुपए का हो गया, तो 10 रुपए का नुकसान ही तो हुआ ना। तो इस तरह से अगर मैंने ऐसे सोचा कि आज मैं एक जेट हवाई जहाज खरीदने वाला हूं जो 120 करोड़ का है और नहीं खरीदता हूं तो मेरा 120 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे,
लाओ दो मुझे, मैं तुम्हारा हॉरोस्कोप पढ़ती हूँ। हेलो, मुझे पेपर पढ़ना है अभी तक। अपूर्वा दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपूर्वा मुझे नहीं, पढ़ना नहीं, है। नहीं, ये क्या है? मुझे दो। अरे रुको तो सही। पेपर दो। हो गया ना नुकसान? सच कहा था उन्होंने। अरे क्या खाक सच कहा था? ऐसे थोड़ी होता है। भविष्यवाणी सच हो गई। गुजराती में कहावत है, कागनू बेसू ने डालनू पड़ू। दिस इज नथिंग बट शेयर कोइंसिडेंस। अरे अब तो मैं ही पढ़ूं। लियो लियो पढ़ो। देखो तो, तुम्हारी राशि में लिखा है, आपने लंबे समय तक छुपाया हुआ एक राज आज खुलने वाला है। तुम सच कह रहे थे अपूर्वा, ये लोग तो कुछ भी लिख देते हैं। देखो ना, दुनिया में इतनी सारी लियोज हैं, सबका राज क्या आज ही खुलेगा? और वैसे भी तुम्हारा तो कोई राज भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर ज्ञानदेव जी बोल रहे हैं तो सच भी हो सकता है। अब बस हो गया, अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? तुम नीचे मत जाओ, सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, ज्ञानदेव जी खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथों से आज नुकसान होगा, तो तुम नीचे मत जाओ। आज तुम्हारा ये बेहतरीन पति तुम्हारे लिए बेहतरीन चाय बनाएगा। ओके। ऑलराइट? ओके। अपूर्व भैया, अरे आओ पंकज। आपको इस प्रकार चाय बनाते देखकर हमें परीक्षा के वो दिन याद आ गए जब हम प्रातःकाल चाय बनाकर पिया करते थे और अव्वल आया करते थे। वैसे आपको ज्ञात नहीं होगा, किंतु हमने बोर्ड की परीक्षा में 91% अंक प्राप्त किए थे और हमारे विद्यालय को स्वामी जी का विद्यालय कहा जाता था। वैसे स्वामी जी बड़ी महान आत्मा थे। अपूर्व भैया, आजकल आत्मा पर हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या है कि पुस्तक पढ़ना मस्तिष्क के लिए अति आवश्यक है और आजकल मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भाईला, चाय पक गई। चाय भी पक गई। गैस बंद करो। बस बस बस, हमें अल्प मात्रा में ही चाय पीने की आदत है। ए भाई, ये आपके लिए नहीं है, भाभी के लिए। क्षमा कीजिए, हमें लगा कि अरे मजाक करिए। ये लो, ये लो, ये चाय तुम पियो। नहीं नहीं, अरे पियो तो सही। हाँ पियो पियो, अगर तुम बच गए तो आरती को पिलाऊंगा। क्या? मजाक कर रहा हूँ मैं। पियो पियो। भाईला, मैं घर के बाकी लोगों को भी ये चाय दे के आती हूँ। यस। वाह, चाय तो आपने बहुत ही उत्तम बनाई है। वाह, थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नहीं, मैं ये कह रहा था कि उड़ी बाबा, सुबह सुबह चाय बनाया है। एक ठो कप हमको भी मिलेगा दादा? हो चोर आज सज धज के मंदिर जाकर आए हैं। ए अपूर्वो, चोर तो हम पहले था, अभी तो हम एक संस्कारी फैमिली का मेंबर है। इसी के लिए हमको भी थोड़ा संस्कार फॉलो करना चाहिए। इसीलिए हम सुबह सुबह उठ के नहा धो के मंदिर गया है। और जानता है, हमको आज मंदिर में इतना चैन मिला है, इतना चैन मिला है जितना हमको पूरा जिंदगी में नहीं मिला था। अपूर्व भैया, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई डाकू साधु बन गया हो। ए, ऐसा कैसा बात करता है तुम? क्या है हाथ में, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं दादा, हाथ में तो लकीर है, लकीर में तकदीर है और तकदीर में फूटी कोड़ी भी नहीं है दादा। अभी फुटने का नहीं नहीं दादा, शीरा है, शीरा। वो मंदिर में प्रसाद में शीरा बांटता है ना, शीरा हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब इस लालच में गए थे वहां से मंदिर। किसी भी लालच में गए मंदिर तो गए। ना ना दादा, हम आपको प्रॉमिस करता है कि आज से हम रोज मंदिर जाएगा। ये आज पहली बार गए हो ना मंदिर? प्रथा होती है, प्रसाद जो होता है ना वो बांटना होता है। अच्छा, हाँ तो हम तो कल भी मंदिर जाएगा, अभी तो बोला है, तो कल से बांटेगा प्रसाद। बाबा, बांट दो। हाँ ठीक है पंकज भैया, अपने हाथ से सब में प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। वेरी शाबाश। अपूर्व भैया, हाँ, आपके हाथों की चाय बहुत शुभ है। प्रसाद सामने से चलकर आया है। अभी सामने से जो चलकर आएगा ना उसे प्रसाद देना। जी, मैं वितरित करके आता वितरित हूं। कीजिए। मैं अंदर आ चुका हूं, वो भी यहीं कहीं छुपा होगा, वो मेरे हाथों से बच के नहीं जाएगा। ओवर एंड आउट। तुम कौन हो? यहां अंदर क्या कर रहे हो तुम?
मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है सर। घर? जी। घर तो मेरा भी है, पालघर में। तो पालघर जाइए ना। अरे चला जाता, अगर वो यहाँ नहीं होता तो। वो कौन? वही जिसकी मुझे सालों से तलाश है। आज भी वो मेरे हाथ से बचकर यहाँ आकर छुपा हुआ है, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? वही चोर जो मंदिर से चेन चुराकर यहाँ आकर छुपा हुआ है। हमको आज मंदिर में इतना चैन मिला है जितना हमको पूरा जिंदगी में नहीं मिला था। मैं ही हूँ सर। अरे तो फिर सामने से आओ ना। ओके। हाँ सर, मैं ये कहने वाला था कि यहाँ पर आपके अलावा कोई चोर नहीं है। क्या? कोई और नहीं है। देखो, जब इंस्पेक्टर खोटे कहते हैं कि चोर यहाँ पर है तो है। नहीं लेकिन सर, पुलिस के काम में दखल मत दो, हमें सर्च करने दो। मैं सच कह रहा हूँ। ओह सर, आप ही ने तो कहा था कि सामने से आओ। अरे मैंने ये भी कहा था कि पुलिस के काम में बीच में बताओ। इधर आओ। जी जी। सर कुछ चाय पानी? हाँ, तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? हाँ। कैसी बात कर रहे हैं सर, ये देखिए गर्मा गर्म चाय लीजिए। चाय? जी। तुम सचमुच मुझे रिश्वत देना नहीं चाहते? नहीं सर। ओफो। कुछ खाएंगे? पैसे? क्या? मेरा मतलब है चाय के पैसे कितने हुए? तुमको अपने मालिक को जवाब देना होगा ना। नहीं, कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, आप बैठिए, बैठ के चाय पीजिए आराम से। ध्यान रखिए घर का। हाँ? बाबा, तुम इधर क्या करता है? किसी ने ना सच कहा है कि इंसान को गंदगी से निकाला जा सकता है, लेकिन गंदगी को इंसान से नहीं निकाला जा सकता। ऐ तो तुम बराबर बोलता है दादा। ए राजू कभी नहीं सुधरेगा। मैं राजू की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ इडियट। हम क्या कर दिया अभी? बाहर तुम्हारे ससुर आए। अच्छा, पल्लवी का पिताजी आ गया है राजस्थान से। बाहर पुलिस आया है। पुलिस? पुलिस बाबा, पल्लवी का पिताजी पुलिस में है? अरे डफर, पुलिस आया, मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर आया तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक। किंतु इधर क्यों आ गया? हम क्या कर दिया ऐसा? क्या है? हाँ? तू चोर है, तूने चोरी की है। नहीं दादा। क्यों बोला तूने मुझे अभी सुबह कि दादा बहुत चैन मिला मंदिर में, बहुत चैन मिला। कितनी चैन चुराई तूने? कुछ भी नहीं दादा, हम सत्य बोलते हैं, हम तो चोरी चकारी सब छोड़ दिया है। नहीं, तू कुछ नहीं किया ना, तो बाहर चल और यही बात इंस्पेक्टर को बोल। चल। अरे नहीं दादा, हम बाहर में जाएगा तो वो साला इंस्पेक्टर कोई पुराना केस खोल के हमको जेल के भीतर में डाल देगा फिर। मैं क्यों भरोसा करता हूँ यार तुझ पे? एक काम कर, वो इंस्पेक्टर पूरे घर की तलाशी ले रहा है, वो इस रूम में आने से पहले पिछले दरवाजे से भाग जा, और जब तक सब सेटल नहीं हो जाता अंदर आना मत। ठीक है दादा, ओके। और हाँ, सब पर कड़ी नजर रखना। पिछली बार वो लॉकअप की कड़ी तोड़ के भाग निकला था, इस बार बच ना पाए, समझे? सर अब खामखा इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर में चोर नहीं है। शट अप! शिंदे, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, बंगले को चारों तरफ से घेर लेना और मेगाफोन पे अनाउंसमेंट कर दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। हाँ? चिल्लाइए मत। हाँ? सर, अंकल आरती जाग जाएंगे। मतलब तुम्हारे सब लोग? जी। क्या है कि अगर अंकल को पता चला ना कि मेरे होते हुए घर में चोर घुस गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो यही कहीं होगा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आप चोर ढूंढने में हेल्प करता हूँ। आपने वहां देखा? हाँ? देख रहा है, मैं आता हूँ अभी। लगता है भाग गया। मिल गया सरिया। तू यहीं पे गया नहीं तू? अरे दादा, वो पीछे वाला दरवाजा है, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, तो हमको तोड़ने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो चाबी है ना, चाबी से खोलना। अपूर्वा दा, तुम तो जानता है चाबी से ताला खोलना हमको जमता नहीं है। क्या टेंशन मत लो, सरिया मिल गया, तोड़ देगा। अरे किधर जा रहा है? कहीं भी मत जा, बंगले को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। उड़ी बाबा, अब क्या करेगा हम? तू सच्ची बता, तूने चोरी की है तो मुझे पता क्या, मेरा हार्ट है ना बहुत वीक है, अटैक आने से पहले बंद हो जाएगा। दादा, हमारे पर थोड़ा तो भरोसा करो, हम माँ कसम सत्य बोलता है, हम चोरी वोरी नहीं किया। ये सत्य तुम उसके सामने जाके बोलो ना, बोलो मैंने चोरी नहीं किया। चल। किंतु दादा, हम बाहर जाएगा तो हमको भीतर में डाल देगा ना। मैं तुम्हारी जमानत करवाऊंगा। वो इंस्पेक्टर भोपू बजा बजा के आरती अंकल को जगा देगा। तो चल प्लीज मेरे साथ बाहर चल। पक्का हमारा जमानत करा देगा? हाँ यार, नकली सी, लेकिन भाई ये तो मेरा। चल इसको रख देता है। चलो। हमारे घर में चोर? यस मैडम, पर हाँ, आप अपने बेचारे नौकर को कुछ मत कहिएगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। नौकर? हाँ? आप नौकर किसे कह रहे हैं? अरे वो हमारे अदा है, मेरे पिता समान है वो। क्या? आपके पिताजी के बराबर?
जी। अगर इस इंस्पेक्टर ने आरती को सब बता दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम चिंता मत करो अपूर्व, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ओ भगवान जी हमारा साथ में है। और वैसे भी हम तो सुबह में मंदिर गया था, तुम तो देखा है। अब आरती। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति है। क्या ये आपके पति है? लेकिन ये तो आपके घर के नौकर है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये मेरे पति है और ये हमारे परेश भैया है। Hands up! अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम, यही वो चोर है जो कब से आपके घर में छिपा हुआ है। किधर गया? साहब माफ कर दो, साहब माफ कर दो। चल। ये देखिए, ये वो चोर है जो तुम्हारे घर में छुपा हुआ था। लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। उठ। कमाल का इंस्पेक्टर है। तुम्हें नौकर समझ रहा था, मुझे तो डर लग रहा था कहीं परेश भैया को चोर न समझ ले। बाल बाल बच गए यार। क्या तूने पुलिस के सामने हाथ उठा दिया? हाँ तो क्या हम डरता है? अरे इतना बड़ा बात सुनने के बाद भी हाथ नहीं उठाया करो, लानत है अपने ऊपर। अबे ओ लानती, ऐसा क्या बोल दिया तुझे इंस्पेक्टर ने? अरे वो हमको बोलता है हैंड्स अप, तो उठा दिया। अबे हैंड्स अप बोलने पे हाथ उठाया? हाँ दादा। मैं समझा कि तूने दादा हम नहीं, अपूर्व भी फट से ऐसे हाथ उठा दिया। अपूर्व भी तुमको होना चाहिए था सुबह में उधर। क्या हैंड्स अप करने के लिए? ना। अपूर्व का हालत देखने के लिए वो तो एकदम टेंशन में आ गया था दादा। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची बोलता दादा, हम उसको समझा, देखो टेंशन मत लो, ऊपर में भगवान जी है, वो सब ठीक करेगा। किंतु दादा उसका मुंह देखना था, ऐसा खुला था तिजोरी की तरह। तिजोरी की तरह। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं दादा, वो सुबह में जो पुलिस वाला किस्सा हुआ था वो हम राजू को सुनाता था। अरे मस्त है यार। तुझे वो किस्सा लगता है? अगर वाकई किसी दिन कोई इंस्पेक्टर तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा ना तो सारा का सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सच कहूं ये सब सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि तू चिंता छोड़ दे, ऊपर वाला अपने साथ है, इसीलिए हमें आज तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा? उस इंस्पेक्टर के सामने ना बोलती बंद हो जाती तेरी। मेरे तो हाथ पांव अभी भी कांप रहे हैं। और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाकर पिताजी बनना, अभी आरती आ जाएगी तेरे पैर छूने। जा रहा हूं, पर तू चिढ़ क्यों रहा है? अरे मैं चिढ़ नहीं रहा हूं। आप लोगों से विनती है, अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाओ प्लीज। ऑलरेडी बहुत टेंशन है, तो मैं जा रहा हूं। ए सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो पहले जाकर पिताजी बन। ठीक है, मुझे क्या, लोग तुझ पे हंसेंगे। क्या बोल कर गया ये? ऐसा सूट के नीचे टॉवल पहन के जाएगा तो पब्लिक हंसेगा ही देख के। लग ही रहा था मैं कुछ जरूरी चीज भूल गया हूं। तुम्हारी राशि में लिखा है आपने लंबे समय तक छुपाया हुआ एक राज आज खुलने वाला है। यही वो चोर है जो कब से आपके घर में छिपा हुआ है। आज अगर वाकई में परेश को ढूंढते पुलिस आई होती तो हे भगवान, ये रोज रोज का टेंशन लेने से अच्छा होता कि मैंने अंकल को ये झूठी फैमिली दिखाकर शादी ना की होती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूं? अंकल? इसका मतलब मैं जो भूल रहा था वो पैंट नहीं अंकल थे। अरे पैंट भूल जाता तो ठीक था, अंकल को कैसे भूल गया मैं? सॉरी अंकल, वो क्या है कि ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना कि मैं आज आपको भूल गया। अंकल नहीं, मैं हूँ। अरे बेटा काम की बात करो, काम की बात करो। क्या हुआ अंकल, इतने गुस्से में क्यों है? बात ही कुछ ऐसी हो गई है अपूर्वा, पिताजी ने। क्या किया पिताजी ने? अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। क्या? झूठ मत
भूलूं